महिला क्रिकेटर की सैलरी से लेकर विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली की वापसी और वैभव सूर्यवंशी के रवैये समेत क्रिकेट की दुनिया में कई सारी चीजें जो है वो चल रही है और इन्हीं सारी चीजों पर चर्चा करने के लिए हम आपके सामने मौजूद है। नमस्कार, मैं दिशा हटवार और आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत लाइव। और क्रिकेट की दुनिया की खास तौर पर इंडियन क्रिकेट में चल रहे हॉट टॉपिक्स, ट्रेंडिंग टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट लखन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद दिशा। और जैसे मैंने कहा था कि क्रिकेट की दुनिया में कई सारी चीजें चल रही है और रोज चलती रहती है। अभी T20 वर्ल्ड कप का खुमार लोगों पे छाया हुआ है। इस बीच बीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। बीसीसीआई ने घरेलू महिला क्रिकेटरों की सैलरी में 150% का जबरदस्त इजाफा किया है और महिला क्रिकेटरों के साथ एक ऐसा समय था लखन जब उनके पास ट्रेन की टिकट के भी पैसे नहीं हुआ करते थे। और उस बीच महिला क्रिकेट में ये बड़ा बदलाव आने वाला है। क्या आने वाले दिनों में इसका करिश्मा दिखेगा? क्योंकि हाल ही में हमने वर्ल्ड कप जीता है। जिस तरीके से हमारी महिला क्रिकेटर्स का शानदार परफॉर्मेंस रहा है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया। और उस बीच ऐसा निर्णय घरेलू क्रिकेट के लिए। जी दिशा, सबसे पहले जैसे आप बात कर रहे थे कि 150% जो सैलरी बढ़ी है महिलाओं की, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जो क्रेडिट है वो जय शाह को जाना चाहिए। जैसे जय शाह ने जैसे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट जब बने थे तो उन्होंने महिला क्रिकेट में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने 2021 में WPL की शुरुआत की और फिर उन्होंने ऑक्शन किया जैसे 5 टीमों को लेकर। बाद में उसका फ़ायदा दिख रहा था, जैसे जैसे नए नए टैलेंट्स आ रहे थे। उसके बाद में फिर उन्होंने पहले सैलरी को समांतर किया, जैसे महिला और पुरुष की टीम की जो सैलरी थी पहले सेम थी और अभी जैसे अपन ने बात कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़ी है। तो जो मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक निर्णय है बीसीसीआई की ओर से। जिस हिसाब से अपन महिला क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं उसका रिजल्ट अपने आप को दिखना कि जैसे अभी इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता हाल ही में 2024 का 2025 का जो वर्ल्ड कप जीता है, तो उसमें उस पर रिजल्ट दिख रहा था अपने को। और जिस हिसाब से नए नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं और नए नए जैसे अभी IPL में WPL में भी टीमें हैं और अभी इन फ्यूचर में टीमें बढ़ेंगी भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जय शाह को इसका क्रेडिट जाना चाहिए। और जिस हिसाब से अपन ने देखा जब वर्ल्ड कप फाइनल अपन ने जीते तो हरमनप्रीत कौर ने भी जिक्र किया था जय शाह के ऊपर। तो इसका सब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब क्रेडिट जाना चाहिए। एक दौर था जब बीसीसीआई वुमेंस क्रिकेट को लेके सीरियस नहीं थी और अब अपने को देखने मिल रहा है कि जय शाह जिस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस हिसाब से अपनी जो भारतीय लड़कियां है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी लीग्स खेल रही है, जैसे BBL हो गया और बाकी प्रतिष्ठित लीग खेल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा निर्णय है बीसीसीआई के लिए और अपने को इसका सबका रिजल्ट भी देखने मिल रहा है। और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि WPL में भी टीमें बढ़ेंगी जिस हिसाब से IPL एक 10 टीमों के लेके होता है और WPL में भी 5 टीमें हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर में भी बाकी जो भी ओनर्स है वो भी उसमें इन्वेस्ट करेंगे और अपने को देखने मिलेगा कि एक बहुत बड़ा उसमें एक WPL भी भव्य लीग देखने मिलेगी जिससे अपनी भारतीय की ताकत बढ़ेगी। निश्चित ही जिस तरीके से आपने वुमेन्स क्रिकेट के फ्यूचर की बात कही, कहीं ना कहीं अब हम लोग देख सकते हैं कि वुमेन्स क्रिकेट का फ्यूचर जो है वो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम लोग मेंस क्रिकेट की ओर बढ़ते हैं, मेंस क्रिकेट के फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, तो एक उभरता हुआ सितारा हमने IPL के दौरान देखा था, वैभव सूर्यवंशी। लेकिन अंडर 19 क्रिकेट अभी जो हुआ, जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच था और या फिर पहले भी जो मैचेस थे, उसमें वैभव सूर्यवंशी का जो एटीट्यूड था, जिस तरीके से उनका रवैया रहा, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हुई। जैसे पाकिस्तान बॉलर को जूता दिखाया, उनको ये भी कहने की बातें सामने आई थी कि तुम मेरे पैरों की धूल नहीं हो। वैसी कई सारी चीज़ें जो है वो वैभव सूर्यवंशी को लेकर सामने आई थी। जिस तरीके से हमने वैभव सूर्यवंशी की जर्नी सुनी थी, जिस तरीके से आक्रामक तरीके से वो खेलते हैं, उस बीच अब उनका ऐसा रवैया, क्या ये बहुत जल्दी फेम मिलने की वजह से है या फिर ये जेंटल गेम क्रिकेट में ऐसा रवैया कितना सही आपको लगता है? जी दिशा, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो जनरेशन है, जो हम बोल रहे हैं, तो क्रिकेट को लेके थोड़ा एग्रेसिव नज़र आती है ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड भी। तो और अपन ने जैसे इसका एग्जांपल देखा कि वैभव सूर्यवंशी जिन्होंने IPL में 1 शतक लगाया और उन्होंने बहुत नाम कमा लिया 3 से 4 मैचों में। और उसके बाद उन्होंने अभी जो एशिया कप में जो मुकाबले खेले उसमें भी उन्होंने 1 शतक लगाया। लेकिन जब वो फाइनल में जिस प्रकार से उन्होंने शॉट खेला, आउट हुए और जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान बॉलर को इशारा किया कि पैरों की धूल हो ये वो, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं रवैया थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो इंडिया के जो पुराने फॉर्मर्स क्रिकेटर्स, उन्होंने भी इसके बारे में थोड़ा ये करना चाहिए कि इसके
यानी जैसे आईपीएल खेलेंगे जब वैभव सूर्यवंशी, तो जैसे पिछले साल राहुल द्रविड़ की कोचिंग में उन्होंने थे, तो जैसे राहुल द्रविड़ जैसे प्रतिष्ठित कोच है, तो उनके साथ में रहने के बाद उनका थोड़ा नेचर में थोड़ा ये आएगा, थोड़ा एग्रेशन जो है वो कम होगा, क्योंकि हमने देखा है कि जो एग्रेशन के साथ में खिलाड़ी खेलते हैं इन फ्यूचर में उनके साथ में क्या होता है। जैसे अपने एग्जांपल ऐसे बहुत है कि जो शुरुआत में बहुत एग्रेसिव थे और बाद में उनका जब एग्रेसिव हुआ लेकिन वो परफॉर्मेंस में वो एग्रेशन नहीं दिखा। जैसे हम बोल सकते हैं कि एक उन्मुख चंद थे जो उन्हें उस टाइम पे उन्होंने अंडर 19 फाइनल जिताया था, लेकिन उसके बाद उनका जो परफॉर्मेंस वो डाउन हुआ, वो ऑफ द फील्ड काफ़ी एग्रेसिव नज़र आते थे। वैसा ही अपन ने देखा कि हालिया में एग्जांपल पृथ्वी शॉ का, जो बाकी की कंट्रोवर्सीज में ज़्यादा नजर आया, उनका वो खेल के प्रति उनका जो ध्यान था वो ये नहीं था, कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट हो गया था, वो नहीं था, फिटनेस पे उनका ये आ गया। और जो अपन बोलते हैं अर्ली सक्सेस जो होती है वो कभी ना कहीं क्रिकेटर्स को बर्बाद कर देती है। मैं ऐसा नहीं कहना चाहूँगा कि वैभव सूर्यवंशी, आई नो कि वैभव सूर्यवंशी बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है, जब से उन्होंने कम उम्र में भी बहुत बड़े बड़े कारनामे किए हैं। जो बात करें अभी अंडर 19 एशिया कप जो उसमें भी उनका बल्ला चला, पूरे मैच में नहीं चला, फाइनल में वो जल्दी आउट हो गए थे, इस हिसाब से उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्रेसिवनेस है उन्होंने अपने बल्ले से दिखाना चाहिए, ना कि वो जो हरकतें हैं वो नहीं करनी चाहिए, ताकि गेम को भी खराब हो और ताकि उनके पर्सनल भी खराब हो। और खासतौर पर उस गेम के लिए जैसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है। जी दिशा जी, सबसे अपन बात करते हैं जेंटलमैन्स गेम की, जो खेल भावना होनी चाहिए और जो अपने अपोनेंट का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये जरूरी होना चाहिए। अब एग्रेसिवनेस की बात की है, तो अगर क्रिकेट में एग्रेशन की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम मुझे मेरे जहन में शायद विराट कोहली का आता है, जिनका एग्रेशन भी उतना ही मेंटेन रहता है, साथ में उनकी खेलने की जितनी शैली है उसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिस तरीके से विराट कोहली फील्ड पर आते हैं, लोगों के दिलों पर राज करते हैं, विराट कोहली को इसी वजह से फैंस काफी ज्यादा चाहते हैं। लेकिन अब विराट कोहली काफी ज्यादा चर्चा में है विजय हजारे ट्रॉफी को लेकर। सिर्फ विराट कोहली नहीं बट रोको की जोड़ी, मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा भी विजय हजारे ट्रॉफी खेलने वाले हैं, और इन दोनों स्टार प्लेयर के खेलने से क्या इस प्रतिष्ठित घरेलू टूर्नामेंट के दिन संवरने वाले, क्या लगता है आपको? जी दिशा, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि विजय हजारे ट्रॉफी जो रोहित शर्मा और विराट कोहली खेलने वाले हैं, एक मैनेजमेंट का एक डिसीजन आया था जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने जब पहले 2024 में T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लिया और 2025 के स्टार्टिंग में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह दिया, तो फिर मैनेजमेंट का ये थॉट था कि ये रणजी खेलेंगे, उसके बाद में ही यानी टीम में अगर बरकरार रहना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर ये विजय हजारे ट्रॉफी खेलेंगे, ताकि जो उनके साथ में जो प्लेयर्स रहते हैं वो भी उनसे इंस्पायर हो, उनका एक्सपीरियंस उन्हें मिले। और दोनों के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि घरेलू क्रिकेट जो अपना विजय हजारे ट्रॉफी होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्रिकेट उसमें खेला जाता है, इसमें सभी प्लेयर्स नज़र आएंगे। और जैसे अपन 2027 के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए भी फायदेमंद है। जिस हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा अभी हाल ही में खेले हैं, वी आर नो कि दे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, और रोहित शर्मा ने भी अभी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और विराट कोहली भी अच्छा खेलते ही आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। और थोड़ा साथ साथ बात की जाए विजय हजारे ट्रॉफी की भी, तो अपने आप में बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है, तो ये दोनों के लिए ही, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए भी अच्छा है और दोनों प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि जो मैनेजमेंट का भी डिसीजन था वो स्पॉट ऑन था, चाहे वो 2 मैच खेले या 3 मैच खेले, अगर वो क्रिकेट में साथ कंटिन्यू करेंगे तो ये दोनों के लिए अच्छी बात है। और जैसे अपने ओडीआई सीरीज चालू होने वाली है 11 तारीख से, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में जो 3 वनडे हो गए, तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब क्रिकेट का ये लिए बहुत फायदेमंद है। निश्चित ही विराट कोहली और रोहित शर्मा के आने से कहीं ना कहीं जितने युवा खिलाड़ी उनको इंस्पिरेशन मिलेंगी, साथ ही इंस्पिरेशन के साथ उन्हें भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी, क्योंकि वो उनके साथ फील्ड पर रहेंगे, उन्हें कई सारी चीज़ें सिखाएंगी। एक जाते जाते आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि आपने T20 वर्ल्ड कप को लेकर कई सारी चीज़ें सुनी हैं, आपने खुद भी एक एंकर पैकेज किया था हमारे यहाँ पर, शुभमन गिल को लेकर हमने बात की थी, यशस्वी जायसवाल भी चर्चा में रहे हैं, उनका T20 के स्क्वाड में नाम ना होना कई सारे सवालिया निशान खड़े करता है, क्या कुछ बताएंगे? जी दिशा जी, सबसे बार जब टीम अनाउंसमेंट हुई तो अजीत आगरकर ने क्लियर कहा कि हम शुभम गिल को ड्रॉप कर रहे हैं, उनके परफॉर्मेंस को लेकर ड्रॉप नहीं कर रहे हैं। उनका जो एक ख्याल था कि टॉप ऑर्डर में उनको एक विकेट कीपर चाहिए था,
तो वी आर नो कि पिछले 1 साल में संजू सैमसन ने किस हिसाब से बल्लेबाजी की है, उनके 3 शतक हैं T20s में, और ओपनर में हमेशा से वो अभिषेक शर्मा के साथ में परफेक्ट लेफ्ट एंड राइट का कॉम्बिनेशन के साथ में अटैकिंग बल्लेबाजी भी करते हैं। तो बीसीसीआई का भी साफ था कि उन्हें एक अटैकिंग विकेट कीपर बल्लेबाज ओपनिंग में चाहिए था, ताकि जो लोअर ऑर्डर में है उनके पास फायर पावर रहे। इस हिसाब से उन्होंने शुभम गिल को ड्रॉप किया है, और उन्होंने जो रिप्लेसमेंट किया है ईशान किशन का, तो ईशान किशन भी विस्फोटक विकेट कीपर के साथ साथ ओपनिंग बल्लेबाज है। तो उन्होंने एक इस हिसाब से एक टीम को कॉम्बिनेशन बनाई कि अगर रिप्लेसमेंट करना ही है तो एक विकेट कीपर ओपनिंग बल्लेबाज से की जाए। और बात की जाए जायसवाल की, तो जायसवाल अभी हाल ही में इंजर्ड हुए थे, वो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर था, और ऊपर से उनको एक विकेट कीपर चाहिए था, तो इसी वजह से यशस्वी जायसवाल का भी टीम में नाम नहीं है। और बाकी जो मैनेजमेंट ने कहा कि बाकी जो टीम तो अपने को लगभग कंफर्म ही था कि ये, मुझे कैसा लगता है कि रिंकू सिंह को लेके एक अच्छा एक डिसीजन था कि रिंकू सिंह को एक फिनिशर के तौर पर टीम में इंक्लूड किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपनी टीम है वो स्पॉट ऑन है। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप के प्रिपरेशंस की भी, तो अभी अपन ने 5 मैचों की सीरीज़ खेली साउथ अफ्रीका के साथ में, जहाँ अपन 3-1 से जीते, और अभी और 5 मैचों की श्रृंखला जो आखिरी पड़ाव है 5 मैचों का वो बाकी है, जो 21 तारीख से नागपुर में होने वाला है। तो ये 5 मैचों में भी वही टीम खेलने वाली है जो वर्ल्ड कप में खेलने वाली है, तो हमें पता चल जाएगा कि इंडिया का प्रिपरेशन कितना अच्छा है। निश्चित ही इंडिया के परफॉर्मेंस, उनके प्रिपरेशन को लेकर तो हमें पता ही चल जाएगा, और इसी वजह से फैंस का काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है, क्योंकि अब हम कह सकते हैं कि अगला साल जो है वो क्रिकेट फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि कई सारे बड़े मुकाबले भी इस साल होने वाले लखन। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी, स्पोर्ट्स से जुड़ी कई सारी तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ नवभारत पर, और वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके भी कुछ क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से जुड़े सवाल होंगे तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहे नवभारत लाइव के साथ।